परेशान रहता वो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साक्षात ग्रंथ कह रहा है। तुमने जीवों की हत्या कर दी, वो आपको यहीं का यहीं देखने के लिए मिल जाएगा। कई लोग कीड़ा पड़ के मरते हैं, कैंसर हो जाता है। ऐसे ही लोगों को कैंसर होता है जिन्होंने जीवों की हत्या कर डाली है। बाद में हमें अन्य ही काम आएगा। उनको हम ज्ञानी नहीं कह सकते जिन्होंने जीवों की हत्या कर डाली है, उनको हम ज्ञानी नहीं कह सकते हैं। अभी कुछ समय पहले कोरोना का टाइम आया था। कोरोना के टाइम में देखा तुमने मुर्गियों को कैसे निकाल दिया गया था। सब शुद्ध दाल और रोटी खाना प्रारंभ कर दी थी। लास्ट टाइम साथ किसने दिया? लास्ट टाइम किसने दिया साथ? रोटी ने, अन्न ने। जब तुम खूब मांस मदिरा शराब खाओगे पियोगे, तुम्हारा शरीर अंदर से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा, आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, डॉक्टर आपसे एक ही बात बोलेगा कि भाई साहब मूंग की दाल का पानी पीना। अगर मूंग की दाल भी तुम्हारे अंदर चली जाएगी तो तुम मर जाओगे। बाद में साथ किसने दिया? अन्न ने। मां अन्नपूर्णा ने तुम्हारा साथ दिया। क्या वो मुर्गी तुम्हारे काम आएगी? क्या वो शराब तुम्हारे काम आएगी? कभी जीवन में भी नहीं। इसलिए साधु मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, यदि अगर मेरी बात व्यास मंच से आपको अच्छी लगती है तो इस बात पर अमल जरूर कर लेना कि यदि आप व्यास मंच को मानते हैं तो मेरी आपसे करबद्ध एक ही प्रार्थना है कि अपने जीवन में आप इतने अच्छे व्यंजन 56 प्रकार का प्रसाद गिरिराज भगवान को लगता है, आप वो खाइए पिए, कभी जीवों की हत्या ना करके, और आप शराब को त्याग दीजिए। मेरी आपसे यही, मैं दक्षिणा में आपसे कुछ नहीं मांग रहा, मैं केवल दक्षिणा में आपसे यही मांग रहा हूँ। ये मेरी दक्षिणा है आपसे कि आप मुझे दक्षिणा में ये दीजिए। हाँ, मैंने आज तक कभी कहीं पर दक्षिणे की कोई मांग नहीं की। हमारे लोकेंद्र राजा ने तो 2 कथा लगातार करवाई है। बताइए लोकेंद्र राजा जी कोई मांग की? कोई मांग नहीं करी। ना मेरी किसी भी कभी से कोई मांग रहती है कि मुझे यह चाहिए, लेकिन हाँ, जो तुम्हारे शरीर के अंदर, जो तुम्हारे कर्मों के अंदर जो दुर्गुण बैठा हुआ है, वो दुर्गुण ही मेरी दक्षिणा है। क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा दुर्गुणों को छुड़ाओ, वो तुम्हारी दक्षिणा है। तो इसलिए प्रभु साधु भैया, मेरी सबसे एक ही दक्षिणा मैं आपसे मांग रहा हूँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस जीवों पर दया करो और कभी मांस मदिरा शराब मत लो। बस मेरी आपसे यही दक्षिणा है। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की और परम वैष्णव बन जाओ, सो आनंदमय जीवन रहेगा। कहीं दर बदर भटकने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ समय पहले अभी मैं एक कार्यक्रम करने के लिए गया था। दिल्ली रोहिणी सेक्टर में मेरा कार्यक्रम था। मैं कार्यक्रम करने के लिए गया तो जो हमारे शिष्य थे वो हुआ था चंगेल परिवार में। अब जो उनका पूरा परिवार आया तो कुछ उनके लोग मुंबई रहते हैं, तो वो लोग आए जब मुंबई से, उन्होंने दिखाया, उन्होंने परिचय दिया। बोले महाराज जी ये जो कंपनी है ये इन्हीं की चलती है। यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी दिल्ली में जो धागा फैक्ट्री की कंपनी है, सबसे बड़ी उन्हीं की कंपनी है। वो मेरे शिष्य है। सबसे बड़ी कंपनी, करीब उनके अंदर उनके उसमें करीब 200 से 250 लोग काम करते हैं उनके यहाँ पे। 200 से 250 लोग कंपनी में। और हम सब लोग प्रसाद के लिए जब बैठे तो प्रसाद के लिए बस केवल 3 रोटी खानी थी। अगर चौथी भी जा रही है तो मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा चल रहा, बीमारी है उनके अंदर। मूंग की दाल का सूखा पापड़, मूंग की दाल का सूखा पापड़ खाना था, और केवल मूंग की दाल और दही और क्या, रोटी, वो भी 3। अगर 4-5 भी खाना है तो वो नहीं मिल सकते। क्या ये पैसा आपका काम का है? क्या ये पैसा आपका काम का है? फिर क्यों आप सीताराम आइए, क्या है आपका ये पैसा आपका काम है? कोई काम का ये पैसा नहीं। इससे अच्छा तो हम आप पहले ही अच्छे थे कि हमारे आपके पास पैसा नहीं था, लेकिन बीमारी भी तो नहीं थी ना।
आज इतनी बड़ी बीमारी रख दी, क्या होता उस पैसे का? अरे तुम्हारी फैक्ट्री नहीं, तुम्हारे पास तो कुछ भी हो, जब तुम्हें अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद ही पाने को नहीं मिल पा रहा है, फिर ऐसी जिंदगी जीने का क्या मतलब है? और भैया हम तो वैसे ही ब्राह्मण हैं, हम तो भैया गए तो हमने खूब सड़पोट के खाया, क्योंकि वैसे ही ब्राह्मण खाने का बड़ा शौकीन होता है। हाँ, हमारे राम भी खाने के बहुत शौकीन है, और जिसमें चाय पीने के और बड़े शौकीन है। हाँ, एक पंडित जी थे, तो एक जगह एक मैया ने किया निमंत्रण, तो मैया ने निमंत्रण किया, तो मैया सब कुछ परस दिया, पंडित जी को पापड़ रखना भूल गई हो। पापड़ नहीं रखा। अब पंडित जी बेचारे इतने संकोची थे कि वो मंगा भी नहीं पाए कि मैया मुझे पापड़ दे दो, बड़ी संकोच लग रही थी। काफी समय हो गया, पंडित जी ने सोचा भोजन हो जाएगा तब देगी क्या ये मैया, पापड़ नहीं दिया मैया ने। अब पंडित जी मन ही मन सोच रहे, बोले क्या किया यार। पंडित जी भी दिमाग से वैसे ही थोड़ा तेज थे। पंडित जी ने कहा मैया पता है ना, आज तो पूछो ही नहीं, आज तो पता नहीं परमात्मा की कैसी कृपा रही जो तुम्हारे यहाँ पर निमंत्रण में आ गया। अच्छा ऐसा पंडित जी, क्या हो गया था? मत पूछो मैया, आज तो इतना बड़ा सर्प था, उस सर्प के ऊपर मेरा पैर पड़ गया। उस सर्प ने तो मुझे काटने के लिए दौड़ा, लेकिन मैं भग पड़ा। वो मैया बोली अच्छा पंडित जी ये बताओ कितना बड़ा सर्प था? पंडित जी बोले मैया इतना बड़ा सर्प था जैसे मैं यहाँ से वो पापड़ रखे हुए हैं, इतना बड़ा सर्प था। मैया को ध्यान आ गया, अरे बोले पंडित जी मैंने पापड़ रखना तो भूल गए, तुम्हें पापड़ नहीं रखे हैं मैंने। फिर जाकर के मैया ने उनको पापड़ रखे। तो कहीं ना कहीं हमें तो ब्राह्मण दो वैसी खाने का शौकीन। पंडित जी ने बता दिया, बोले वो इतना लंबा था कि जैसे यहाँ से वो पापड़ रखे ना, इतना लंबा था। थाली पे तत्काल नजर गई, मैया बोली अभी मैंने पापड़ तो पंडित जी तो मैं रखे ही नहीं है। तब जाकर के फिर पंडित जी को पापड़ रखे। पंडित जी बोले आनंद आ गया। तो ब्राह्मण तो वैसे खाने का शौकीन होता है। इस प्रकार से महाराज हमें जीवन में परम वैष्णव होना बहुत जरूरी है। एक जगह तो परम वैष्णव पे इतनी लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई हुई कि वहां पूछो ही नहीं कुछ। तो एक सेठ जी थे, सोचा यार परम वैष्णव होता क्या है, वैष्णव कहते किसे हैं। उनको समझ में आया कि यार वैष्णव को कहते हैं कि परमात्मा का रास्ता खुल जाता है वैष्णव होने के बाद। पंडित जी के पास गए, बोले महाराज एक काम करो, गुरु दीक्षा दे दो हमें। पंडित जी बोले ठीक है, आपको गुरु दीक्षा मिलनी चाहिए। गुरु दीक्षा लेने के लिए पंडित जी ने डेट और मुहूर्त दे दिया। अब सेठ जी थोड़ा क्या है, गांव देहात के थे, पढ़े लिखे ज्यादा थे नहीं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। अब जब पढ़े लिखे नहीं थे बिल्कुल, कहा भैया क्या किया जाए। पंडित जी पहुंच गए सेठ जी के पास में। पंडित जी ने पर्चा बना दिया, पर्चा बना करके सामग्री आ गई। पंडित जी ने कहा एक काम करो, देखो भैया गुरु दीक्षा का मुहूर्त आपका हो गया, ठीक है महाराज, गुरु दीक्षा होनी चाहिए। यदि गुरु दीक्षा का मुहूर्त हो गया तो गुरु दीक्षा भी होनी चाहिए। अच्छा चला एक काम करो, गुरु दीक्षा ऐसी होती है कि गुरु दीक्षा में देखिए भैया, जो मैं कहूंगा वो तो आपको कहनी पड़ेगा, वही गुरु दीक्षा है। जो मैं बोलूंगा वही आप बोल देना, ठीक है, कोई बात नहीं। अब सेठ जी तो जाकर के ऐसे बैठे थे, पता नहीं कौन से आसन में बैठ गए। पंडित जी ने कहा भैया पहले तो आप एक आसन चिन्हित करो कि आपको किस आसन पर बैठना है, उस आसन पे आप जाकर के बैठिएगा। आप तो पहले सीधे बैठो। पंडित जी ने जब यजमान से कहा कि सीधे बैठ जाओ, तो यजमान को भी लगा कि शायद मेरी गुरु दीक्षा प्रारंभ हो गई होगी। तो यजमान भी बोला पंडित जी आप भी पहले सीधे बैठो। अरे पंडित जी बोले भैया मैं अभी दीक्षा नहीं ले रहा हूँ, अभी तो आपको ये नियम बता रहा हूँ। यजमान भी बोला अभी मैं नियम बता रहा हूँ, आपको दीक्षा नहीं दे रहा हूँ। उसको लगा ये दीक्षा कहीं से प्रारंभ हो गई, उसको लगा।
वो भी अत्यधिक परेशान हो गया। अब काफी समय हो गया तो पंडित जी ने एक थप्पड़ मार दिया। यजमान भी कमजोर नहीं था, उसने तो उसको लगा गुरु दीक्षा हो रही है। काफी समय हो गया जब उसने कहा बस 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 महाराज, अब तो बस आपकी गुरु दीक्षा पूरी हो गई। अरे बोले महाराज ऐसी गुरु दीक्षा होती है? मैं तो कभी जीवन में नहीं गुरु दीक्षा लूंगा, और पत्नी को तो दिला ही नहीं सकता, नहीं तो वो तो गुरु दीक्षा बस की होगी। तो परम वैष्णव होना जीवन में बहुत जरूरी है। इसलिए परम वैष्णव हो जाते हैं जो लोग, उनको कभी अपने जीवन में संकट आता ही नहीं है। इसलिए आप सब लोग परम वैष्णव हो और परमात्मा में लीन रहें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री 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 श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय। पूज्य महाराज जी श्री का परिचित तो मुझे नहीं है, लेकिन व्यास मंच की ओर से मैं भी पूज्य महाराज जी श्री के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बड़ा अच्छा लगा, महापुरुषों का दर्शन इसी बहाने हो जाता है। श्री सीताराम राम भगवान। विश्व हिंदू परिषद के जिला धर्माचार्य जी महाराज हैं। अभी ये उज्जैन से लौट रहे थे तो महाराज जी का आगमन हो गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा प्रसन्नता का विषय है। एक बालक था, माता पिता ने उसको बताया कि भैया भगवान का भजन किया करो और राम का नाम लिया करो, और राम का नाम लेने से तुम्हारा भविष्य बेड़ा पार हो जाएगा। पर वो बालक को कुछ समझ में नहीं आता था, छोटा बालक था। काफी दिन परेशान हो गए, परेशान होते होते जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो संतों के पास में जाकर ले गए। वो बोले महाराज आज ये बालक 10-15 वर्ष का हो गया, लेकिन इसने अपनी कभी जिह्वा से कभी अपने मुख से भगवान का नाम नहीं लिया एक बार। लेकिन मैं कहता हूं कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में एक बार भगवान का नाम सच्चे हृदय से ले लिया, उसको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं, एक बार केवल। अब उसका देखना, उस बालक ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया था, एक भी बार अपनी जिह्वा से राम का नाम नहीं लिया। संतों के पास जाकर के ले गए। संतों ने भी कहा भैया भगवान का भजन क्यों नहीं करते? बोले महाराज भगवान का भजन करते हैं तो सिर दुखने लगता है, भगवान का भजन नहीं कर सकते।
संतों ने कहा ठीक है आप यहीं पर रहिए। हाँ हाँ महाराज ऐसा बन जाएगा काम, लेकिन हाँ आप मुझे काम कुछ भी बता दो पर भगवान का नाम लेने के लिए मत कहना। नहीं नहीं भैया हम कुछ नहीं कहेंगे तुमसे, तुम्हें जो करना वो करना, नहीं करना बिल्कुल मत करना, लेकिन तुम तो बस हमारे यहाँ पर रहो। संतों ने उस बालक को रख लिया। अब जब संतों ने उस बालक को रख लिया, एक दिन संत जी ने सोचा ये बालक लेगा नाम कि नहीं लेगा, देखते हैं। काफी समय बाद उस बालक से कहा देखो भैया आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, आज मैं तुमसे एक चीज मांगना चाहता हूं। महाराज जी क्या चीज चाहिए? आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा पर एक काम करो, मेरे कहने से एक बार भगवान का नाम ले लो। बोले देखो महाराज मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझसे तुम भगवान के लिए मत कहना, बाकी तुम्हें जो कराना हो तुम करा लो। बोले नहीं नहीं भैया मुझे कराना कुछ नहीं है, बस केवल एक बार अपनी जिह्वा से भगवान का नाम ले लो। ठीक है महाराज आप कहते हो तो मैं ले ही लेता हूं। तो एक बार उसने ऐसे दोनों हाथों को पसार करके फैला करके कहा राम। संत भगवान बोले बस बेटा बन गया तेरा काम। इतना कह करके और संत भगवानों ने कहा बेटा एक काम करना, राम के बदले यदि तुम्हें कुछ मांगे, तुमसे कोई कुछ कहे तो कह देना राम के बदले जो भी मिलता हो हमें दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। राम के बदले यदि तुमसे कोई भी कुछ कहे कि तुम्हें राम के बदले क्या चाहिए, तो तुम कुछ मत अपनी जिह्वा से लेना, ना कुछ कहना ना उससे कुछ मांगना, बस एक बात उससे जरूर कह देना कि राम के बदले जो भी मिलता हो हमें दे दो। बालक बड़ा होकर के बूढ़ा होकर के बालक का शरीर पूरा हो गया, वो खत्म हो गया, मर गया। पहुंचा जाकर के देखा भैया वहां तो हिसाब किताब सब गड़बड़ था। एक भी बार यम के दूतों ने देखा, सरकार से आदेश लगाए, सरकार इसने तो कभी भगवान का नाम ही नहीं लिया है, एक बार केवल इसने भगवान का नाम लिया। अरे बोले मांग लो यार क्या चाहिए तुम्हें, भगवान के नाम पे क्या चाहिए बताओ। बोले सरकार जो भी भगवान से जो भी इनके नाम से मिलता हो वही मुझे दे दो। यम के दूतों ने कहा मुझे भी पता नहीं है कि आखिर राम के बदले मिलता क्या है। बोले तो क्या करना चाहिए? तो यम और यम के दूत और वो बालक पहुंचा। बोले चलो भैया ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी से भी पूछा अच्छा महाराज ये बताइए कि राम के बदले क्या मिलता है। बोले महाराज राम के बदले तो हमें पता नहीं, हमें खुद पता नहीं कि राम के बदले मिलता क्या है। बोले चलो भूत बावन भोलेनाथ जी के पास पहुंचे जो स्वयं राममय है। भूत बावन भोलेनाथ जी के पास पहुंचे हैं, वहां यम और यम के दूत और वो बालक और ब्रह्मा जी सब लोग हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। तुम पुनी राम राम दिन राती, तुम पुनी राम राम दिन राती, तुम पुनी राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहो अरंग अराती, सादर सबरो अरंग अराती, ओ सादर जपहो अरंग अराती, सादर सबरो अरंग अराती, तुम बोले राम तुम पुनि राम तुम बोले राम। भूत बावन भोलेनाथ जी के पास पहुंचे, उन्होंने भी कहा कि हमें स्वयं पता नहीं यार राम के बदले मिलता क्या है। अब तो भूत बावन भोलेनाथ ब्रह्मा जी यम और यम के दूत और वो बालक अब जाकर के टीम तैयार होते होते रघुनाथ जी के शरण में पहुंच गए। अब रघुनाथ जी के पास पहुंचे तो पहली बात तो उसका उद्धार वहीं पर हो गया, साक्षात उसने भोलेनाथ के दर्शन कर लिए बिन मांगे। ब्रह्मा जी का दर्शन हो गया बिन मांगे, ये कृपा किसकी है? और जाकर के रघुनाथ जी की शरण में पहुंच गया। अब जब रघुनाथ जी की शरण में पहुंच गया, रघुनाथ जी ने कहा भैया जो मिले सो ना मिले,
पर ये बालक आ गया और यदि ये आ गया तो इसको अभी यहीं रख दो, यही राम के बदले मिलता है। सो जाकर के एक राम नाम लेने से वो सीधे रघुनाथ जी की शरण में पहुंच गए। एक बार हम अपने जीवन में राम का नाम लेने से, लेकिन लेते ही कौन है भैया? कोई नहीं लेता राम का नाम, सब बनावटी है, सब मुझे पता है। अभी मैं 7 दिन कथा सुनाऊंगा और कथा सुना करके यदि मैं 7 दिन की किसी भी व्यक्ति से कह दूं कि भैया 7 दिन में मैंने क्या सुनाया, तो कोई हिम्मत नहीं जुटा सकता। मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, और मैं हर कथा में बोल देता हूँ। मेरा ये भाव रहता है, मैं हर कथा में बोलता हूँ कि भैया 7 दिन में तुमने सुना क्या है, तुम तो हमें ये बता दो। तुमने जो कुछ भी 7 दिन में सुना हो तुम मुझे बता दो सुना क्या है। कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता है। बोले हरि बोले हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद। बोले हरि बोले हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद। ओहो बोले हरि बोले हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद। बोले हरि बोले हरि, हरि हरि बोल, केशव बोले हरि बोले हरि, हरि हरि बोल। 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 बोले हरि बोले हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद। बोले हरि बोले हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव। आप भी गाएं, आप भी गाओ, यही तो सत्संग है। हरि बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी। ओ पाप कटेंगे क्षण में भारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी। ओ पाप कटेंगे क्षण में भारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम कबीले अमृत घोल, नाम कबीले अमृत घोल। बोले हरि बोले हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव। बोले हरि बोले हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव। हरि बोल। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवान नाम। हो बालक वृद्ध युवान नारी। बालक वृद्ध युवान नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवान नारी। बालक वृद्ध
हरि जपेते उते कितहु न डोल, हरि जपेते उते कितहु न डोल। बोले हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोले हरि 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 बोल, बोले हरि 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 बोल, केशव माधव हमारे बोले हरि 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 बोल, केशव माधव हरि बोल। एक बार तो हाथ उठा के कहीं हरि बोल। हाथ बाटे राधा राधा हरे मेरे सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपने से मुक्ति पाई। नाम जपने से मुक्ति पाए, नाम जपने से मुक्ति पाई, नाम जपने से मुक्ति पाए। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपने से मुक्ति पाई। नाम जपने से मुक्ति पाए, नाम जपने से मुक्ति पाए। ओहो राम नाम की, नाम राम की, राम नाम की लूट है। लूट तो भले तो लूट, बाद में पछताना तो है ही है। इसलिए कहते हैं 4 दिन से फिर कोई कहने वाला नहीं। लेकिन यहाँ तो बहुत अच्छा भाव दिया। सबरी अहिल्या सदन कसाए, नाम जपने से मुक्ति पाओ। नाम जपने से मुक्ति पाए, नाम जपने से मुक्ति पाए। नाम की महिमा है बेमोल, नाम की महिमा है बेमोल। बोले हरि 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 बोल, केशव माधव बोल हरि 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 बोल, केशव बोल हरि 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 बोल, केशव बोल हरि 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 बोल, केशव बोल हरि 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 बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव बोल हरि 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 बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव गोविंद बोल। जब बुलाओगे तैयार। श्री भागवत महापुराण की
राम नाम की महिमा बड़ी बेमोल है भैया। इसको जो एक बार ले ले उसका आनंद ही कुछ और रहता है। एक बार तो एक कन्या को बेमोल छा गया, कहा भाई अब तो हम तो हरि का ही भजन करेंगे। सुबह कन्या को छा गया बेमोल, बोले अब तो हम भगवान का ही भजन करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं इस दुनियादारी से, मोह माया से। एक छोटी सी कन्या थी, जैसे ये गुड़िया चला रही ना मोबाइल लिए, इतनी छोटी कन्या थी। अरे वो तो खूब व्रत करने लगी, इतनी छोटी सी गुड़िया थी खूब। अब उसको यार मत देखो, भाग जाएगी अभी यहाँ से। तुम सब यही उसी के साइड देखो, भाग जाएगी, फिर लौट के कथऊ में न आए। छोटी सी थी वो, उसको राम नाम की महिमा भा गई। अब बोली यार हम तो व्रत करेंगे, खूब परमात्मा का व्रत करने लगी। एक बार नवरात्रि में क्या हुआ कि नवरात्रि थी, नवरात्रि में उसने दुर्गा मैया का व्रत किया 9 दिन तक। वो छोटी सी कन्या ने, दिमाग की बड़ी तेज थी, लेकिन दिमाग से बहुत तेज थी। अब जब उसने 9 दिन व्रत किया, अब उस व्रत का पारायण भी होना था। उस व्रत का जब पारायण होना था तो उसकी माँ ने कहा बेटा एक काम करो, इस व्रत का पारायण करवा लेना। बोले ठीक है मैया, व्रत का पारायण तो होगा। पंडित जी को बुलाया गया तो दुर्गा सप्तशती में, दुर्गा सप्तशती से वो पारायण होना था। अब दुर्गा सप्तशती से जो पारायण होना था तो मैया ने कहा ऐसा करना बेटा, पंडित जी की बात मानना, पंडित जी जो कहते हैं वो कार्य जरूर करते जाना, उसमें वो नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। आपने 9 दिन व्रत किए, बताओ आपने कुछ प्रसाद भी नहीं पाया है, केवल जल एवं दूध पी करके आपने व्रत को किया है। एक काम करना, जैसा पंडित जी कहे व्रत का पारायण करके आप प्रसाद पालना, ठीक है। मैया कोई गृह कार्यों में व्यस्त हो गई उसकी, और छोटी सी कन्या वो बड़ी दिमाग की तेज थी। पंडित जी पहुंचे उसके यहाँ पूजा कराने के लिए। अब जब पूजा कराने के लिए पंडित जी पहुंचे तो दुर्गा सप्तशती से पंडित जी ने हवन कराया। अब जब दुर्गा सप्तशती से हवन कराया तो दुर्गा सप्तशती में एक जगह पंडित जी ने बोला मार्कंडेय पुराणे नमः स्वाहा, बच्ची ने स्वाहा कर दिया। दोबारा बोला मार्कंडेय पुराणे नमः स्वाहा, दोबारा बच्ची ने स्वाहा डाल दिया। तीसरी बार फिर पंडित जी ने बोला मार्कंडेय पुराणे नमः स्वाहा। बच्ची को लगा पंडित जी कह रहे हैं मारो कंडा पुराणे स्वाहा। बच्ची का दिमाग, वो बड़ी बेचारी परेशान हो गई इस बात को सोचते सोचते। अब उस बच्ची को लगा कि देखिए मैया ने भी हमारी एक ही बात बोली है कि पंडित जी जो कहें वो करना बेटा, उनकी बात का उल्लंघन मत करना, काटना नहीं बात को। फिर पंडित जी ने कहा मार्कंडेय पुराणे नमः स्वाहा, मार्कंडेय पुराणे नमः स्वाहा। बोले देखो कितनी बार बार कह रहे हैं मारो कंडा पुराने स्वाहा। वो जाकर के बोले मेरे पास पुराने तो कंडे कुछ है ही नहीं, हमारे यहाँ तो नए धरे थपे थपाए। एक रैक पे चढ़ करके वो पूरे नए कंडों की बोरी उसने भर ली। अब उस बोरी को भर करके और नए नए कंडे उसने निकाल करके और रख लियो। पंडित जी मस्त है, पूजा करा दे। अब जब पंडित जी मस्त है, पंडित जी ने फिर कहा, पंडित जी बोले मार्कंडेय पुराणे नमः स्वाहा। सो बच्ची ने एक कंडा दिया कनपटे पे। पंडित जी बोले रे बेटा ये क्या कर रहे हो? बोले पंडित जी आप ही ने तो कहा था मारो कंडा पुराणे स्वाहा, हमने दे दिया। उतने में जाकर के अरे बोले बेटा ऐसा मत करना। दूसरा पंडित जी ने कहा मारो कंडा पुराने, उसने 2 दिए दबा के फिर से। अरे बोले बेटा ये क्या कर रही हो? वो धेड़ दिया पंडित जी को। अब जाकर के वो आई अपने मैया उसकी आई, मैया बोली बेटा तुमने क्या किया? पंडित जी को पिटाई कर दी, पंडित जी को मार दिया। बोले जाके पंडित जी से पूछ लो, पंडित जी ने खुद कहा था। बोले मैंने कहाँ कहा बेटा, मैं तो तुम्हारा हवन करा रहा था। बोले देखो ऐसा नहीं हो सकता पंडित जी, हमारी बच्ची इतनी होशियार है, भले ही छोटी है लेकिन परमात्मा की कृपा से इतनी बुद्धि है उसको कि वो कभी झूठ नहीं बोलती और दिमाग की बहुत तेज है। बोले अच्छा तुमने कुछ हवन में डिस्टर्ब किया होगा। बोले ठीक है फिर से कराओ। सो फिर से वो कहने लगे पंडित जी मार कंडे पुराने। सो बच्ची बोले देखो माता जी अब की बार में कंडा नहीं सीधे लट्ठा ही लट्ठा मारूंगी, जाना कंडा पुराने। उसको राम नाम की महिमा खूब छा गई थी, वो परमात्मा में इतनी लीन हो गई थी कि उसको सब कुछ भूल गया था।
लेकिन आप लोग ऐसे मत लीन होना भैया। वो तो एक बात है, मैं हंसी के लिए कुछ भी बोल देता हूँ, लेकिन आप लोग मत इतने लीन हो जाना। लेकिन हाँ, लीन होना इस प्रकार से लीन होना जिस प्रकार से गोपिकाएं भगवान के लिए लीन हो गई थी, उस प्रकार से आप भी लीन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहो कि गोपिकाओं की जगह आप ले लो, तो मुझे तो नहीं लग रहा। लेकिन हाँ, हो सकता है कि कोई माँ बहन गोपिकाओं की जगह परमात्मा के लिए ले ले। मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोग भी गोपिकाओं की जगह परमात्मा आपको दे दें। द्वादश स्कंद की बात है कि जब भगवान ने एक बार जब बंसी बजाई ना, तो एक गोपी तो इतने परमात्मा में लीन हो गई थी, कन्हैया के प्रेम में इतनी ज्यादा लीन हो गई थी कि उसको सब कुछ भूल गया था। वो गाय दोह रही थी और जैसी कन्हैया ने बांसुरी बजाई कि गैया उसने किसी पात्र में न दोह करके गाय को सीधे पृथ्वी में दोह दिया। फिर से जब कन्हैया ने बंसी बजाई तो एक गोपी तो काजल लगा रही थी, उसने जाकर के अपनी आंखों में ना काजल लगा करके और अपने होठों में काजल लगा लिया। इतनी वो प्रेम में इतनी पागल हो गई थी, उसको कुछ सुध-बुध नहीं था। और जब कन्हैया वृंदावन छोड़ करके मथुरा की ओर गए, तो गोपिकाओं ने केवल एक ही कहा कि देखो, आप मेरे प्राणनाथ हो, आपको हम कहीं नहीं जाने देंगे। और जब महाराष्ट्र में भगवान अदृश्य हो जाते थे, उस समय तो गोपिकाओं की ये हालत रहती थी जिस प्रकार से हम आपकी आईसीयू में हालत रहती है। हम आप जैसी हॉस्पिटल में पहुंच जाते थे ना, इस प्रकार से जब भगवान गोपिकाओं को नहीं दिखते थे, अदृश्य हो जाते थे, चले जाते थे, उस समय ये गोपिकाओं का हाल होता था। जब भगवान एक बार रास रचाते रचाते अदृश्य हुए, तो गोपिकाओं ने कहा, अरे सह लूंगी सारी जुदाई की रतियां, सह लूंगी सारी जुदाई की रतियां, अब न करूंगी तुम्हारी दोष बतिया, अब न करूंगी तुम्हारी दोष बतिया, अब न करूंगी तुम्हारी दोष बतिया, सह लूंगी सारी सहलूंगी सारी जुदाई की रतियां, अब न करूंगी तुम्हारी दोष बतिया, अब न करूंगी तुम्हारी दोष बतिया, अब न करूंगी तुम्हारी दोष बतिया। कन्हैया से प्रेम किस किस को हो गया? किसी को नहीं हुआ? हो गया? प्रीत लगाई दिल शर्माया, बेदर्दी ने ऐसा रुलाया, 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 प्रीत लगाई
झूठी तेरी कसमें और झूठे तेरे वादे, झूठी तेरे वादे और झूठे तेरी कसमें अब न करूंगी, अब न करूंगी दोष तेरा, अब न करूंगी दोष तेरा। सह लूंगी सारी सहलूंगी सारी बिहारी दोस्त बतिया, अब न करूंगी दोस्त तेरा, अब न करूंगी। हरि बोल। शर्माया ओ मेरे प्यारे तूने सताया, ओ मेरे प्यारे तूने सताया, ओ मेरे प्यारे तूने सताया, ओ मेरे प्यारे तूने सताया। प्रीत लगाई तूने शर्माया ओ मेरे प्यारे तूने सताया, तेरे वादे झूठे तेरे वादे और झूठी तेरी रतियां अब न करूंगी अब न सहूंगी बिहारी दोस्त बतिया, अब न करूंगी बिहारी दोस्त बतिया, ओ सहलूंगी सारी जुदाई की रतियां अब न करूंगी बिहारी दोस्त बतिया, अब न करूंगी बिहारी दोस्त बतिया, अब न करूंगी बिहारी दोस्त बतिया, अब न करूंगी बिहारी दोस्त बतिया। सह लूंगी सारी जुदाई की रतियां अब न करूंगी बिहारी दोस्त बतिया। भगवान के प्रेम में इतना पागल हो जाते थे कि उनको अपने शरीर का शुद्ध नहीं रहता। किसी भी कार्य में गोपिकाएं लगो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएं। इस प्रकार से परमात्मा से उनको प्रेम हो गया था। और प्रेम करना है तो भगवान से करो। है? हम आप में प्रेम है यहाँ वहाँ फालतू में बेकार में अपना समय बर्बाद करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। और अगर प्रेम करना है तो परमात्मा से कर लो। और जो व्यक्ति परमात्मा से एक बार प्रेम कर ले और अगर जीवन में उसको कभी संकट आ जाए, मैं जीवन पर्यंत गद्दी की तो बात छोड़ो, कभी तलवार भी नहीं जीवन में लगाऊंगा। एक बार परमात्मा से आप प्रेम करें। लेकिन करता ही कौन है? और आजकल का प्रेम भी भैया इतना बेकार है, पूछो ही नहीं। एक बार क्या हुआ, एक लड़का हमारे दरबार में आया तो पता नहीं यार उसको क्या हो गया था, उसको प्रेम की एक बीमारी हो गई। तो आया वो दरबार में आया तो हमारे जो संदीप दादा लोग सब बैठे थे, ये हमारे कार्यालय मैनेजर सब बैठे थे। हमने बोले महाराज जी कोई लड़का आया है, बहुत लगता है गंभीर समस्या है, पेशेंट लंबा है, बहुत रो रहा, टैक्सी से उसके मम्मी पापा ने उतारा। हमने कहा लग तो यार ऐसे ही खूब तेज रो रहा था।
सो हमने छोटा वाला वज्र लिया और बड़ा वाला वज्र। हमने कहा हे बालाजी, हे हनुमान जी महाराज, हे साथीवान सरकार, जय हो परमात्मा, इसका भला करना, जल्दी ये स्वस्थ हो जाए। पता नहीं इसको भयंकर दर्द कहाँ पर है शरीर में, पता नहीं चल रहा। हमने जब उसका पर्चा निकाला, हमने बेटा क्या बात है? बोले महाराज जी क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बोले महाराज हमें अपनी सोना के पास जाना है। तेरे प्रेम में इतना पागल हो गया रे, तूने अपने माता पिता को छोड़ दिया, तूने अपने माता पिता की इज्जत को नहीं देखा, तूने अपनी, अरे जिन्होंने तुझे 9 महीने रे पेट में रखा है, तू अपने कभी माँ का कर्ज चुका सकता? जिन्होंने माँ के कर्ज को नहीं, कोई नहीं चुका सकता। तुमने आज अपनी माता पिता के जीवन के सुख को नहीं देखा। तुमने क्या 1-2 कौड़ी के लोगों से प्रेम कर बैठे? प्रेम करना है तो परमात्मा से करो, प्रेम करना है तो माता पिता से करो। जो प्रेम हम बाहर जाकर के करते हैं, वो प्रेम हम अपने घर में करें, माता पिता से करें, भाई बहन में करें, गुरु शिष्यों में प्रेम बढ़ना चाहिए। ये क्या इलू फीलू लगा रखा? यदि इसी प्रकार से ये चलेगा, आए दिन कले उसी परिवार में चलता है जहां पर प्रेम विवाह होता है, वहां पर जीवन पर्यंत कलह चलता है। और जहां पर जिस बेटी ने, जिस भाइयों ने अपने माता पिता के अनुसार विवाह संबंध किया, कभी जीवन में वो ठोकर नहीं खाएगा। ये मैं व्यास गद्दी से कह रहा हूं आपको। प्रेम करना है परमात्मा से करो। अब प्रेम के चक्कर में भाई साहब लगाए लीडे फिर रहे कुएं पे भैया। इसलिए सबसे मेरी हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना है, मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मैं आपका, जो मेरी छोटी बहन बैठी है इनके लिए मैं बड़ा भाई हूँ, और जो मेरी बड़ी बहन बैठी है इनके लिए मैं छोटा भाई हूँ। यदि आपको मेरी बात बुरी लगी हो, मैं आपको व्यास मंच से क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये जो संसार सागर में देख रहा हूँ, इस संसार सागर में लोग इतने पागल हो चुके। आज की डेट में मेरे पास 700 से ऊपर इसी विषय के केस रखे हुए हैं। इसी विषय के केस मेरे पास रखे हुए। इसलिए साधु मैंने इन केसों को भी लेना छोड़ दिया। मेरे पास अभी 5 दिन पहले कोई मुंबई से आया था एक बच्चा, और उसको वो आलोक मिश्रा कहाँ का था वो? बहरीन विदेश में आता, बहरीन। वो मुंबई का था और वो बहरीन शादी करना चाहता। वो कह रहा था अगर महाराज जी आप मेरी शादी करा देंगे 1 करोड़ रुपए में खर्च कर दूंगा। वो कर देता। 1 करोड़ रुपए, 1 CR दक्षिणा समर्पित है आपको। लेकिन मैंने जब उसकी स्थिति को देखा, उसकी माँ का 6-7 बार कॉल आया, उसमें लिखा था माताजी होम। मैं समझ गया इसके घर का फोन आ रहा है। और देखो ये कैसा काट रहा घर के फोन। मैंने कहा भाई साहब, पहली बात तो मैं इन केसों को लेता नहीं हूँ, और दूसरी बात अधिकांश जितने भी मेरे पास आए ये केस, तो मैं सबका पैसा खा लेता हूँ, लेकिन काम किसी का नहीं होता है। बोले तो महाराज फिर हमें नहीं कराना है, तो हम अपने जा रहे हैं। भाई साहब चले जाओ तो ज्यादा अच्छा है। मैं कभी जीवन में ऐसा कर ही नहीं सकता। न मेरे हनुमान जी महाराज कर सकते, न मेरे कृष्ण कन्हैया लाल कर सकते, न मैं उनकी कभी अर्जी लगाता हूँ जीवन में, न मैं कभी जीवन में लगाऊंगा। वो तुम्हें जो दंड देना हो, जो व्यक्ति सुन रहा हो यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसको जो सजा देना हो, लेकिन मैं इन केसों को नहीं लूंगा कभी जीवन पर्यंत। मैं कभी किसी के घर को बर्बाद नहीं कर सकता। आज तुम्हारी माँ ने तुम्हें कैसे पाला पोसा बड़ा किया। 9 महीने तुम्हारी माँ ने पेट में रखा है, क्या तुम किसी को पेट में रख सकते हैं? अरे तुम जब गीले हो जाते थे, अपने बिस्तर पे तुम लघु शंका कर देते थे, उस समय पर तुम्हारी माँ ने तुम्हें गीले से सूखे में लिटा दिया, वो स्वयं गीले बिस्तर पर लेट गई। तुम उसका यार कर्ज चुका सकते हो? तुम उसका कभी कर्ज चुका सकते हो?
माता पिता का कभी कोई जीवन में कर्ज नहीं चुका सकता, और माता पिता का किसी भी उनके कर्ज की दक्षिणा, उनका कर्ज चुकाना, वो अपने कर्ज को यही समझ लेते कि मेरा कर्ज चुक गया। यदि आप पढ़ लिख करके विद्वान बन गए, पढ़ लिख करके आप बड़े कोई ऑफिसर बन गए और आपने माता पिता के अनुसार आपने अपना संस्कार विवाह करा लिया, वही माता पिता की दक्षिणा होती है। ये मैं कह रहा हूं व्यास मंच से, वही माता पिता की दक्षिणा होती है। इसलिए सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि माता पिता के अलावा आप कहीं मत भटको भैया। जहां पर आपके माता पिता कहें वहां पर एक बार प्रेम में, एक मैं सच्ची घटना बता दूं, कोई ऑफिसर था, उसको एक लड़की से प्रेम हो गया और वो पढ़ी लिखी नहीं थी। उसने विवाह कर लिया, उसने विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद कुछ दिन बाद क्या हुआ, वो ऑफिसर एक दिन बोला कि भैया आज ऐसा करना, आज हम घर पे खाना नहीं खाएंगे। तो उस लड़की ने पूछा क्यों नहीं खाओगे? नहीं नहीं, हमारे जहाँ पे ऑफिस है ना, आज ऑफिस में कुछ मीटिंग के दौरान और आज वहां पर भोजन वही होगा। बोले तो हम भी चलेंगे। अरे बोले तुम क्या करोगी यार? अरे वहाँ पे सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, सब ऑफिशियल लोग आ रहे हैं, उनकी सब पत्नियां आ रही हैं, वहां तुम क्या करोगी? ना तुम पढ़ी हो ना लिखी हो, फिर तुम क्या करोगी? मुझे तो उठा लेता। बोले वहां तुम क्या करोगी? बोले कि नहीं नहीं हमें चलना है। बोले ठीक है, यदि चलना है तो कुछ सीख तो लो यार। वहां पे सब बड़े बड़े लोग आना है जो हिंदी जानते ही नहीं, केवल इंग्लिश से ही बात करते हैं। बोले ठीक है सिखा दो। बोले ठीक है सीख जाओ। बोले अगर कोई पूछे कि ये तुम्हारे कौन है, तुम इनकी कौन हो, कहना ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ हूँ, यानी ये मेरे पति हैं और मैं इनकी पत्नी हूँ। अब वो बेचारी कन्या रोटी बनाती जा रही है, सीखती जा रही है, हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ हस्बैंड रोटी बनाती जा रही है, सीखती जा रही है पनवे से। अब वो कछु परमात्मा कृपा करे बचा, परमात्मा ने अब देखना है गतिविधियां देखो, जहां पर प्रेम होता है और जो प्रेम विवाह करते हैं उनका रिश्ता कैसे टूटता है, ये तोड़ने के तरीके देखो। अब वो लड़का उसको अपने जहां उसका ऑफिस था, जहां पर भोजन पानी होना था, वहां पर उस कन्या को ले गया। अब वो तो बेचारी बगैर पढ़ी लिखी थी, वो तो वैसे ही सीख के आई थी, हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ सीखती रही। उसको केवल यही ज्ञान था कि ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ हूँ। जाकर के वो पहुंची, उसने खूब बढ़िया खाना खाया। बोले चलो चलते हैं। बीच में तो किसी ने नहीं पूछा, लास्ट टाइम पता नहीं ऐसा कौन व्यक्ति मिल गया, बोले भैया ये बताओ आखिर ये तुम्हारे कौन है, तुम इनकी कौन हो? अब उसको सब कुछ भूल गया। अब जब उसको सब कुछ भूल गया, बोले यार समझ में नहीं आ रहा क्या बताया था हमारे स्वामी जी ने, हमारे प्रतिदिन में बताया क्या था? अच्छा काबे, अरे बोले भैया बताओ ना, आप कौन हो मेरी, आप और आप मेरी कौन हो? तो उसने तो बताया था कि अगर कोई पूछे तो बता देना कि ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ हूँ। उसको सब कुछ ध्यान भूल गया। बोले ये मेरे हेड पंप है, मैं इनकी वाइफ हूँ। सब कुछ भूल गई वो। और जाकर के उस प्रेम ने, ये प्रेम की बात बता रहा हूं मैं, खैर मुझे व्यास मंच से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी हूं। क्यों? उसने जाकर के उसने कहा तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, और बेइज्जती करके वहीं से उस कन्या को उसके पति ने वहीं से तलाक कर दिया, डिवोर्स कर दिया। और यदि कोई सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार तुम्हारे माता पिता ने यदि तुम्हारा विवाह किया होता तो वो बच्चा तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं करता। लेकिन कहां पर किया? जहां पर तुमने किसी व्यक्ति से, किसी अमुक व्यक्ति से, अनजाने व्यक्ति से, तुम उसको जानते नहीं, तुम उसके बारे में कुछ पहचानते नहीं, और तुमने उससे प्रेम कर लिया, वहां पर रिश्ता खराब हो जाता है। इसलिए मेरे भैया, मेरी बहना, मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि खूब परमात्मा में लीन रहो और खूब परमात्मा का भजन करो, खूब माता पिता की सेवा करो, खूब आनंदमय रहोगे। श्री भागवत महापुराण की जय। इसलिए कभी भी हमें जीवन में कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। साधु, आज की कथा का यह तृतीय दिवस का बेला में आज कथा हम यहीं विराम करते हैं, और कल की जो हमारी कथा रहेगी वो भगवान
श्री कृष्ण का जन्म महामहोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। तो सब कोई अपने अपने घर से बढ़िया पीले वस्त्र पहन के आएंगे, कल तो जन्मोत्सव है। हाँ, ऐसा नहीं कि जिसके पास पीला ना हो वो आए ना लौट के तो जिसके पास हो वो आ जाना भैया। हाँ, एक बार क्या हुआ, मेरी एक जगह कथा चल रही थी, मैंने कह दिया पीले वस्त्र पहन के आओ। उस दिन कम से कम जनसंख्या 200-250 कम गई थी। दूसरे दिन आए, हमने सबसे पूछा, बोले महाराज आपने कहा था पीले वस्त्र पहन के आना, हमारे पास है ही नहीं पीले, हम क्या पहन के आते। इसलिए हमने कहा आज कथा को ब्रेक दे दिया जाए। तो ब्रेक नहीं लेना है, फिर तो ऐसा है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव में पीले वस्त्र जिसके पास हो तो वो पहन के जरूर आना, और ना भी हो तो अपने अपने स्वामी जी को सताना भी नहीं कि वो हमारे पास सवेरे यहाँ के महाराज अच्छी कथा करने आए तो जय हो मात तुम्हारे पाँव पाए जे ना करना भैया। चलिए, इसी के साथ ये दास अपनी वाणी को विराम करता है। हम आप चलते हैं कथा की ओर, हम आप चलते हैं आरती की ओर। सब लोग अपने गंतव्य स्थान पर खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के श्री भागवत महापुराण की मेरे साथ मिलकर के आरती गाएंगे। ठीक है। बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती। मन में बसा कर, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरे तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कान्हा तेरी
तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। माम तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार के, मन में बसा कर तेरी उतारूं कान्हा तेरी याद आए। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं कान्हा तेरी याद आए। तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती। तेरी आरती तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मकाना तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ज्ञान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास बात तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मकाना तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गाना तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मकाना तेरी आरती। तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गाना तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मकाना तेरी आरती। अनमोल गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव मन्तो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे। ओम जलेन शीतलेकरं स्मैदेवाभ्यं नमद्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिविद्वे शान्तिरापः शान्तिरोगदय शान्तिः परस्पर शान्तिर्स्मैदेवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। हरिः ओम्।
राजाधिराजाय प्रथयसाहिने नमो वयं श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सर्वभौमः सर्वायुशान्तादापरार्धात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्तायः एकराडते तदप्यस्य श्लोको विगतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यापसङ्ग्रहे आवेक्षितस्य कामप्रेरस्वे देवा शवासद इति ॐ शवातक्षक्षोरो तप्पशवातो मोखो पशवातो बाहुरु तप्पशवातसपात शम्बाहुभ्यं दमति सम्प्रतिदध्यावा भूमिजनयन् देव एकः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शुकः प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरिः ॐ आञ्जनेयाय विद्महे श्रीरामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्धे पुन्नागजातिकरवीररशालपुष्पै विलवप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्ध्वानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः श्रीहनुमद्देवताभ्यो नमो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। भागवत महापुराण की कृष्ण कन्हैया लाल की वृंदावन बिहारी लाल की राधिका महारानी की राम राजा सरकार की हनुमान जी महाराज की बालाजी सरकार की ब्रह्मेश्वर धाम की ब्रह्मेश्वर धाम सरकार की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की गौ माता की भारत माता की भारत भूमि की अपने अपने गुरु गोविंद महाराज की आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे। कल दोपहर में समय से आप सभी लोग पधारें और कृष्ण कन्हैया भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लें। सभी लोग पीतांबर वस्त्र धारण करके आवें, अधिक से अधिक संख्या में, फिर जिसके पास जैसे हो अपने अपने पहन करके आवें। बड़ी धूमधाम से आइएगा, बड़े मन प्रसन्न से आइए और कृष्ण भगवान के जन्म उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। बोलो परमेश्वर धाम सरकार की जय। आज सबसे जय श्री कृष्ण काल बेला आओ जाओ मन मंदिर का कोना कोना मन मंदिर का कोना कोना प्यार से सजाओ आज सबसे जय श्री कृष्ण काल बेला
श्याम है अपने लाडले हमारे श्याम श्याम है अपने श्याम श्याम है अपने लाडले हमारी श्याम श्याम है अपने लाडले हमारी दर्शन के नैना प्यासे दर्शन के नैना प्यासे दर्शन के नैना प्यासे आंखें बड़ी प्यारे श्याम श्याम है अपने लाडले हमारे श्याम श्याम है तो हमारी हो दर्श दे दो राधा रानी तुम ही तो हमारी हो तुम्हें छोड़ जाओ तुम्हें छोड़ जाओ कहाँ प्राण तो हमारे श्याम श्याम है अपने लाडले हमारे श्याम श्याम है अपने